चौहान का भागवत कथा में सोफा पे बैठे नवारी मारती है। कहाँ है हम सब? न तो चौहान गांव में है, न कोई भवन में है, न भागवत में है। कहाँ है हम? तो राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे थे। सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे कथा सुनाए हैं। हम भी गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। और ये गंगा क्या है? तो बोले गंगा तुलसी के लिए गंगा क्या है? गंगा का प्रतीक क्या है? हम गंगा में नहीं रह सकते। काशी हरिद्वार बनारस तो नहीं रह सकते। तो गंगा कहाँ है? तुलसी के लिए
एक बार इंद्र इरावत हाथी पर बैठ करके भ्रमण कर रहे थे। सरसरी तौर पर कितना बोल रहे हैं, इरावत हाथी पर बैठ करके भ्रमण कर रहे थे कि अचानक दुर्वासा की दृष्टि पड़ गई इंद्र के ऊपर। दुर्वासा ने कभी विचार किया ये इंद्र सदैव हारता है, जीतता नहीं। राक्षस जब इनके साथ लड़ाई करते हैं ना तो ये इंद्र हार जाता है। तो मैं साधु संत महात्मा गुरु इनको आशीर्वाद दूं कि ये विजय प्राप्त करे, कभी हार को देखना ना पड़े। इसलिए दुर्वासा ने जो पुष्पमाला धारण किया था ना, इसको निकाली और निकालने के बाद अपने शिष्य के द्वारा इंद्र तक पहुंचवा दिया। इंद्र ने वो पुष्पमाला लिया और लेने के बाद उनको विचार करें ऐसे ऐसे पुष्पमाला तो लगे हाथ जितनो, ये तो बद्र की पुष्पमाला है, तो मला देंगे कर देंगे तो हम तो हो जाएंगे। स्वर्ग में ऐसे ऐसे फूल है तो कभी फूल आता है नहीं, क्योंकि स्वर्ग की संपत्ति में कभी फूलहार होगी। इंद्र ने उस पुष्पमाला को किसी अधिकार से इरावत हाथी के सिर पे रख दिए और इरावत हाथी ने सिर की फूलमाला को नीचे गिराकर पांव तले कुचल दिया। ये दृश्य देख रहा था दुर्वासा, आंखें लाल हो गई दुर्वासा और लाल होकर कहा, हमने तुझे प्रसाद दिया था, हम संत है महात्मा है, हमने तुझे प्रसाद दिया था, प्रसाद कर तुझे पुरस्कार किया है, तो जाओ हम प्रसाद देते हैं, तुम्हारे श्री का क्षय हो गया। श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी का क्षय हो गया खत्म। एक छोटी सी चूक जिंदगी को बर्बाद करती है। इसलिए कथाकार सदैव सावधान होने के लिए बोलते हैं, सावधान, हम क्रोध मत बोलोगे दूसरा देश पाखंड नहीं करते क्या है, बोले हमें पद्धति को मिल जाता है। आज अंदर घेरावत हाथी पर बैठा हुआ विमान से पुष्पमाला का तिरस्कार कर दिया। अरे पुष्पमाला नहीं है, वो प्रसाद। और मैंने कल फूल के बारे में बताया क्या बच्चों, किसी के द्वारा अगर भगवान की फूल मिल जाए तो प्रयोग होना चाहिए। और हम लोगों ने आज तक क्या किया, कभी कभार कोई महात्मा संत गुरु ब्राह्मण अगर फूल दे दिया तो पर्स में रख दिए, सुख के भगवान के पास रख दिए, झाड़ू लगा के उनको पूजा करना है, तेरा विनाश होगा। मैंने को अवैध का बोला विनाश होगा, पतन होगा तेरा। इसलिए कभी भी संत के द्वारा प्रसाद दिया जाता है, चाहे कोई भी प्रसाद, दृश्य के रूप में हो चाहे अदृश्य के रूप में हो, हमको सरल स्वीकार कर लेना चाहिए। निवेदन करना चाहता है, हम भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान के पास जाकर के भगवान से निवेदन करते हैं, महाराज मैं झोली लेके आया हूँ, झोली भर के जाऊंगा। अच्छा, भगवान आपकी झोली भी भर दी, क्या किया आपको कुछ दिखाई दिया, आपने मांगा सुख और भगवान ने आपको दिया दुख। दिखा नहीं, दिखता नहीं। अब आपको भगवान के पास गए, आपको भगवान ने दुख में दिया, सहज स्वीकार कर लो ना। अरे जैसे सुख को स्वीकार करते हो वैसे दुख को भी स्वीकार कर लो ना, क्योंकि भगवान के पास तो दोनों है, सुख भी है और दुख भी। भगवान के पास सुख है, दुख है ही नहीं। दुख स्वयं झेल लेता है लेकिन औरों को दुख नहीं देता। भगवान के पास सुख है, इसलिए भगवान को सुख सागर कहा गया है। एक हाथ में फूल और एक हाथ में कांटे हैं, तो किसको बिखेरना चाहता है बिखेर ले। अगर फूल को बिखेरना चाहता है तो फूलों के रास्ते पर चलोगे, और कांटा बिखेरना चाहता है तो कांटे चुभ चुभ कर चलोगे। इंद्र को श्राप मिला दुर्वासा का
क्योंकि दुर्वासा के द्वारा दिया गया वो पुष्पमाला था, और दुर्वासा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोई साधारण संत नहीं था। वो दुर्वासा साक्षात शिव अवतार है। शिव कथा में मिलती है, शिव पुराण में है ना, शिव पुराण में दुर्वासा शिव अवतार है। पिपलाद आदि की जो कथा आती है उसी के बीच में शिव अवतार, हनुमंतलाल जी अवतार हैं, अवतारी पुरुष है ये सब। शिव अवतारी दुर्वासा के हाथों से दिया गया प्रसाद को तूने तिरस्कार किया, इंद्र तुम्हारा श्री का क्षय हो जाए। और तिरस्कार करते क्यों है, थोड़ा सा ये हम अपने व्यवहार जगत में थोड़ा सा ध्यान दें। इंद्र कहां के रहने वाले हैं? स्वर्ग के, ठीक है ना, स्वर्ग के रहने वाले इंद्र। और इंद्र रहने वाले नहीं है भैया, देवताओं के राजा है वो। और राजा का मतलब जिनके पास संपत्ति हो वो राजा, आज की राजा नहीं, चुनाव वाले राजा नहीं, है ना। आजकल हम राजनीति में चुनाव करते हैं, वो राजा नहीं, पारंपरिक राजा। शास्त्र के अनुसार जिनके पास संपत्ति हो वही राजा है, माने राजा का राज्य होता था, संपत्ति होती थी। देवता के राजा इंद्र है, और इन्होंने एक संत के द्वारा दिया गया प्रसाद का तिरस्कार किया। संत ने उनको श्राप दिया, तुम्हारा श्री का क्षय हो जाए। आइए इसको हम अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में कितना घटित होता है। आज हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, पा लेते हैं, और पाकर पागल हो जाते हैं। कोई संपत्ति को पाता है ना, कुछ नहीं था, आज भगवत कृपा से उनके पास अरबों रुपए हो गए। कोई संपत्ति को प्राप्त करता है, कोई संतति को प्राप्त करता है, कोई ज्ञान को प्राप्त करता है, कोई कला को प्राप्त करता है, यानी सबके पास कुछ न कुछ गुणवत्ता है। और जिनके पास जो गुणवत्ता है उनका अभिमान लेकर चलता है। मेरे पास ज्ञान है तो ज्ञान का अभिमान, कला है तो कला का अभिमान, संपत्ति है तो संपत्ति का अभिमान, जन है मेरे पास, बहुत सारे जन है, लोग हैं, तो मैं जनों का अभिमान करूंगा। यानी मनुष्य जो है कुछ प्राप्त करने के बाद अभिमान को रख लेता है। क्यों रखता है? अभिमान किसको होता है? फिर इसको विचार करें, थोड़ा सा अध्यात्म चलेंगे, उसके बाद कथा चलेगी। ये एक कथा भागवत कथा नहीं है, जीवन कथा है ये। हर कथाएं हमारे जीवन में लगता है, जुड़ती है। अब मैं पूछूं आपसे, इंद्र कहां के राजा हैं? बोलो, इंद्र कहां के राजा है? बोलना पड़ेगा। स्वर्ग, बिल्कुल वो राजा है, देवताओं के राजा इंद्र। आपके जीवन में देवता हर अंग पर वास करते हैं, जैसे आंखों में सूर्य चंद्रमा, होंठ में लज्जा, कान में अष्टवसु आदि आदि। आपके शरीर में सभी जगह देवताओं का वास है, हर इंद्रियों में देवताओं का वास है। और इन देवताओं के राजा, आपके इंद्रियों के राजा कौन? समझने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के राजा कौन? बताएंगे? इंद्रियों के राजा मन। मन के द्वारा इंद्रियां संचालित होते हैं। मन ने कहा इधर देखो तो इधर देखेंगे, मन ने कहा ये कथा मत सुनो, हम चलेंगे यार कहीं बाहर, तो मन बाहर चला जाता है, अब कथा नहीं सुन पाते। श्रवण इंद्रिय आपके पास है, कान आपके पास है, लेकिन आप कथा नहीं सुन सकते। इसका तात्पर्य है ये इंद्रियों के राजा हुए मन, और मन को कुछ मिलता है तो अभिमान हो जाता है। क्योंकि अभिमान इसलिए होता है, जैसे इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े, और हाथी का जो प्रतीक है, आपने जो हाथी देखा है, हाथी का रंग कैसे? काला। हाथी का रंग जो है काला है, और काला जो है अहंकार का प्रतीक है।
है ना। काला माने अहंकार का प्रतीक है। इंद्र हाथी पर चढ़े, हालांकि वो एरावत हाथी सफेद है, रंग में सफेद है, लेकिन हम हाथी शब्द को कहें तो इंद्र हाथी पर चढ़े और हाथी का रंग काला होता है और काला माने अभिमान का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि इंद्र जो है अभिमान के ऊपर। आज हम भी देख रहे हैं ये समाज को कितना ये अभिमान है रे, हम कितने अभिमानी हैं। आपके दरवाजे पर छोटा सा हनुमान मंदिर है, छोटा सा है। हनुमान जी बहुत छोटे हैं, यानी 6 इंच या 1 आध फीट के छोटा सा मंदिर है, छोटा सा हनुमान जी है। आप इस हनुमान जी में नहीं जाएंगे। वो भिलाई में जो बहुत बड़ा हनुमान जी है जहाँ भीड़ लगती है, इनको छोड़कर वहां जाते हैं और वहां मन्नतें मांगते हैं, वहां प्रसाद चढ़ाते हो। मैं आपसे पूछता हूं, आपके दरवाजे में जो हनुमान जी है क्या फल नहीं देंगे? फिर इसकी पूजा क्यों नहीं करते? पास में जो है, अपने पास जो है भगवान जी है, उसकी पूजा को छोड़कर वो बृहद जो है मंदिर, वहां पर जाते हो, वहां प्रसाद चढ़ाते हो। घर के देवता है उसको छोड़ दिए, घर का भगवान को हम छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं दूर में। इसलिए एक गायक ने सुंदर भजन गाया है, मैं थोड़ा सा समय लूं। धोना था मन भूल गया तो, समझना है। धोना था मन भूल गया तो, धोना था मन भूल गया तो, धोता रहा तन मल मल के, धोता रहा तन मल मल के। अरे रोज ये शरीर को धो रहे हो, लेकिन एक दिन तूने मन को धोने का प्रयास नहीं किया। धोना था मन भूल गया, धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल के, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया, धोना था मन भूल गया। प्रात काज उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावै माता। प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावै माता। प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावै माता। प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावै माता। शब्दों में पूजन कर ले, मातु पिता गुरु वंदन कर ले। शब्दों के पूजन कर ले, मातु पिता गुरु वंदन कर ले। धोना था मन भूल गया, धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल के, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया,
चले चले धोना था मन भूल गया तू। धोना था मन, जिंदगी भरे धोया नहीं। हाँ, धोता रहा तन मलमल के। ये शरीर को वो क्या क्या ऐसा रखते हो ना, क्या गुदगुद, कितने प्रकार के साबुन से शरीर को धोते हो। मन को कभी धोया नहीं? धोए। घर का ईश्वर भूल गया तू। आपके घर में भगवान जी है, उसको तू भूल गया और तीर्थ करता। चल चल के तीर्थों में जाकर 500-1000 रुपए के प्रसाद चढ़ाते हो, घर में इतनी छोटी सी प्लेट में शक्कर चढ़ाते हो। वाह रे पुजारी, भगवान कहता है तू सबसे बड़े पुजारी, सबसे बड़े पुजारी है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माता। माता पिता गुरु का वंदन करना छोड़ दिए, भगवान के पास जा रहे हो। भगवान कहता है सुन, जब तक तू अपने माँ बाप और गुरु को नहीं मानेगा रे, तू मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकता। लाख तपस्या कर ले, लाख साधन कर ले, लाख जप तप कर ले, लेकिन तू अपने माँ बाप को नहीं मानेगा, तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन हम जीव थोड़ा सा प्राप्त करके अभिमान वश हो करके इंद्र की तरह गुरुओं की, माता पिता की प्रसाद जो होता है उसका हम तिरस्कार करते हैं। माता पिता क्या प्रसाद देते हैं? क्या प्रसाद दिया? माता पिता तो एक ही प्रसाद देता है, आशीर्वाद। संपत्ति और संतति छोड़ दो, संपत्ति तो रहने वाली नहीं है, आज है तो कल नहीं है। लेकिन जो आशीर्वाद मिलता है, ये आशीर्वाद हमें फलीभूत कर देते हैं। उस आशीर्वाद के बदले में हमको सब कुछ मिल जाता है। आज अगर हम कहें हम ये व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, आपके सामने हैं, तो केवल मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरु की कृपा है। मुझ में कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं तो अकिंचन हूँ। हर क्षेत्र से न ज्ञान, न बुद्धि, न मन, कुछ नहीं मेरे पास, न संपत्ति। ये है तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद। मैं सत्य कहता हूँ, व्यासपीठ से मैं कहता हूँ, मेरे पिता ने और मेरी माता जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं, उसी का फलीभूत यह मुझे जो कुछ मिल रहा है। आप जो मिले ना, उनका आशीर्वाद। इंद्र की तरह भूलो मत, इंद्र मत बनना, तुम्हारा पतन होगा। इंद्र बनोगे तो पतन होगा। और इसीलिए जितने लोग ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, उतने ही उसका अभिमान ऊंचा होता है। और उस अभिमान के कारण में नीच कर्म करते हैं। ऊंच निवास नीच करतुति, देखिन सकल पराई विभूति। इंद्र मत बनना, कथा भाग है, कथा का संदेश है, इंद्र मत बनना। चलिए, अब दुर्वासा तो श्राप दे दिए और श्राप दे करके चले गए हो। अब जाने के बाद क्या होता है? बृहस्पति नाम का राक्षस जो है स्वर्ग में आक्रमण कर दिए। इंद्र गए स्वर्ग में, राक्षस जो है आक्रमण किया, और जब आक्रमण किए तो इंद्र हार गया। श्राप तो मिला था ना, इंद्र हार गया। और जब हारे ना, तो इंद्र दौड़े दौड़े देवताओं सहित निकल पड़े। कहां? तो बोले ब्रह्मा के पास। बाबा से पूछा, कथा ध्यान से सुनना, मैं फिर पूछूंगा पुनरावृत्ति, क्योंकि ये समुद्र मंथन की कथा अगर जीवन में समझ में आ गया तो मान कर चलिए कृष्ण ही आपको मिलेगा। इंद्र राक्षसों से हारे, हारने के बाद ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने देवताओं को लेकर नारायण के पास गया और नारायण से निवेदन किया, महाराज ये इंद्र सदैव राक्षसों से हार जाता है, इनके लिए कुछ उपाय है, कुछ आशीर्वाद दीजिए ना। भगवान कहते हैं मैं आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, लेकिन कर्म करने के लिए बोलूंगा। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। बिना कर्म के कुछ मिलने वाला है? हाँ? बैठे बैठे वो अजगर मत बनना, वो तो किसी संत के लिए है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके सीताराम। ये तो उन संतों के लिए है, हम लोगों के लिए कर्म करना पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम कर्म करो।
क्या कर्म करे महाराज? बोले समुद्र मंथन करो। अच्छा, समुद्र मंथन से क्या होगा प्रभु? बोले वहां से अमृत निकलेगा और अमृत की बंटवारा कर लेना और अमृत पान कर लोगे, अमृत पी जाओगे तो मान कर चलिए कभी राक्षसों से तुम हारोगे नहीं, सदा विजय प्राप्त करोगे। ठीक है महाराज, ठीक है। अब इंद्र जो है जब स्वीकार किया तो भगवान ने कहा सुनो इंद्र, तुम अकेले देवता ही देवता समुद्र मंथन कर मत करना। बोले क्यों? तुम्हारा भाई भी है ना, देवताओं का भाई, सगा भाई कौन? एक कथा सुनो, लेकिन कथा को ध्यान से सुनो, कथा का रस निकालो, है ना, निचोड़ो उसको। नींबू को काट लो और काटने के बाद छोड़ दोगे तो रस निकलने वाला है ना। नींबू को दबाना पड़ता है, वैसी कथा को दबाओ। देवताओं का भाई, सगे भाई कौन है? कौन है? राक्षस है। राक्षस और देवता दोनों के पिता कश्यप है। दीति और अदिति दो माता है और दोनों माता सगी बहन है, सगी बहन, एक ही गर्भ के, है ना। दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति और प्रसूति की 60 कन्या, उस 60 कन्याओं में ये कश्यप को ब्याह गया था। कहीं पर लिखता है 13 और कहीं लिखता है 16, है ना। तो 16 बहनें एक ही घर में आए थे। उन बहनों में दीति और अदिति दोनों सगे, और सगे बहन की 2 बेटे, देवता और राक्षस, और बाप एक कश्यप। तो राक्षस और देवता भाई हुए कि नहीं हुए? इसलिए भगवान नारायण ने कहा कि देवतागण तुम अकेले समुद्र मंथन मत करना, भाइयों को भी साथ ले लेना। इसका सूत्र क्या है? अकेले कुछ काम करोगे तो वो राक्षस जो होते हैं ना, विघ्न डालते हैं। जो विघ्न डालने वाले होते हैं अच्छा काम में, वही राक्षस। ठीक है कि नहीं? कथा हमारी जीवन से जुड़ रही है भाई। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम अकेले समुद्र मंथन मत करना, भाइयों को भी साथ में ले लेना। और दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र यह है कि हमारे हाथों में 5 उंगली है, एक उंगली में इतनी ताकत नहीं है जितनी कि 5 मिला दे तो। ठीक है ना? एक उंगली में इतनी ताकत नहीं है, एक उंगली पहाड़ को उठा नहीं सकता, लेकिन 5 उंगली अगर मिल जाए तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी उठा सकता है ये उंगलियां। इसलिए भगवान ने संदेश किया, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो तो एक होकर के चलना। जहां एकता है वही संपत्ति है। बाबा जी लिखते हैं सुंदर सा, क्या? जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ 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 कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति से मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा, दुर्मति से मंथन करोगे तो अमृत मिल नहीं सकता। ये है, ये एक जीवन का सूत्र हमें मिला। थोड़ा समय कथा फिर पीछे चलूं, फिर पीछे चलूं मैं। देवतागण जब हारे तो किसके पास गए? देवता हारे तो किसके पास गए? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा कौन? बोले वेद।
ब्रह्मा कौन है? बोले वेद है। ब्रह्मा के हाथों में वेदों को देखा है कि नहीं आप? ब्रह्मा जब कमल के फूल के ऊपर रहता है तो वेद धारण करता है वो, ठीक है ना? तो ब्रह्मा अर्थात वेद। और इंद्र मने ये मन जब राक्षसों से हार जाए तब वेद के पास जाते हैं। जैसे आप हम सब यहाँ अभी वेद के पास आए हैं। और वेद का संदेश क्या है? वेद का संदेश, वेद मने ब्रह्मा, ये ब्रह्मा मने वेद, पुराण। ये पुराण कहते हैं भगवान के पास चलो। भगवान के पास जब तक नहीं जाओगे तब तक जीवन कल्याण नहीं होगा। तो ब्रह्मा रूपी वेद जो है भगवान नारायण के पास आपको ले गए। ये वेद रूपी पुराण रूपी ब्रह्मा है और ये पुराण रूपी ब्रह्मा भगवान के पास ले गए। यानी बगल में भगवान कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं। आज भगवान के पास आप आ गए। आने के बाद इनका संदेश जीवन में धारण करोगे, भगवान का संदेश जीवन में धारण करोगे तो जीवन कल्याण में होगा। एक बात मैं पूछूं, सुनना और उत्तर भी देना। राम को मानते हो या राम का मानते हो? शब्द को समझ लेना। राम को मानते हो या राम का मानते हो? कृष्ण को मानते हो या कृष्ण का मानते हो? शिव को मानते हो या शिव का मानते हो? पहला वाला राम को मानते हो? हाँ कि ना? हाँ, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, है ना? शिव को मानते हो। लेकिन राम राम का जो राम जी ने कहा उसको मानते हो? कृष्ण ने जो कहा उसको मानते हैं? शिव जी ने जो कहा इसको हम मानते हैं? शब्द बहुत छोटा सा लगता है लेकिन बहुत गहराई में है। भगवान राम ने जो कहा आज तक हमने माना नहीं। और एक ही बात बोल दूं, भगवान राम ने कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। चलो बताइए, राम के मानने वाले भक्तजन, आप सो के उठते राम अपने माता पिता का कौन कौन प्रणाम करता है? जरा हाथ उठा के मुझे बताना। और अगर ऐसे हैं तो धन्य के पात्र है आप, प्रणम्य है। राम को मानते हो, राम का मानना सीखो। राम को मत मानो, राम का मानना सीखो। कृष्ण को मत मानो, कृष्ण का मानना सीखो। शिव को मत मानो, शिव का मानना सीखो। क्योंकि शिव कौन है? वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये आप जाने, हम नहीं जानते उसको, है ना? लेकिन इतना जरूर कहूंगा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शंकर रोज आपको बोध करा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? एक ज्ञान के बारे में मैं चर्चा कर लूं। एक ज्ञान भगवान शंकर कहते हैं, सुनो रे भाई, मेरा भी पुत्र है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है। लेकिन भगवान शंकर कभी पुत्र परिवार के बीच में रहे है? इनकी एक पत्नी नहीं, सती गई तो पार्वती आई, बिना पत्नी के भगवान शंकर नहीं रहे, है ना? और इनके पुत्र भी हुए, दो दो पुत्र हो गए, गणेश और कार्तिकेय, है ना? गणेश जी की विवाह भी हुई, इनकी संतान भी हुए। शिवपुराण की कथा में सुन लेना, पूरा परिवार का वर्णन है, पूरा परिवार है। लेकिन पूरी परिवार के बीच में रहने के बाद भी भगवान शंकर परम विरागी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, रागी नहीं विरागी के रूप में रहे। और अवधूत वेश धारण करके भगवान शंकर भगवान का नाम जपन कर रहे हैं। जरा बतलाओ, ये संदेश है कि नहीं? भगवान शंकर संदेश देते हैं, तुम भी परिवार में रहते हो जी, तो मैं भी परिवार में रहता हूं। भगवान शंकर कहते, मेरा भी परिवार है और तुम्हारा भी परिवार है, लेकिन केवल तुम परिवार में रहकर परिवार के हो गए और मैं परिवार में